हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्विज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज से मुल्तला आवासीय विद्यालय क्लास किसका, ये फ्री प्रैक्टिस सेट सोशल साइंस का है और ये सेट नंबर 2 है। ठीक है। बाकी अगर सिमुलतला से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए कि वो हमारे सीट को कैसे फिलअप करना है या क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या है, सब अगर कुछ पता करना चाहते हो तो जाकर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको सारा कुछ वीडियो मिल जाएगा। बाकी मैं अपने चैनल पर फ्री में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो इसे भी आप सोशल साइंस के ज़रूर देखिएगा। अब वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैक्सिमम जितना हो सके तो उतना शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताने के लिए बोला था कि आपके एडमिट कार्ड में एग्ज़ाम डेट क्या बता रहा है, 18 अक्टूबर बता रहा है कि 16 अक्टूबर बता, ये थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। फिलहाल हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिए थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ये हाई है। ठीक है, तो बताइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? 4 ऑप्शन आपके दिया हुआ है, बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। इस सवाल का सही जवाब होगा सी नंबर, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छा ये पता होगा कि एक लोकसभा होता है और एक क्या होता है, एक राज्यसभा होता है। ठीक है, सेंटर लेवल पर केंद्र में एक लोकसभा एक राज्यसभा होता है। ठीक है, एक लोकसभा एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, ये लोअर हाउस है, इसे कहा जाता है अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो यही लोकसभा और ये राज्यसभा दोनों मिलकर ये संसद का निर्माण करते हैं। मतलब लोकसभा राज्यसभा एक राष्ट्रपति तीनों मिलता है तो संसद का निर्माण करता है, और संसद में देश के लिए नियम कानून वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 सालों का होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका जो होता है ये आपका कितना होता है, ये आपका 6 सालों का होता है, ये 6 ये 5। तो इतना थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में कह रहा है कि संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार देता है? तो आपने 6 अधिकार पढ़ा होगा। ठीक है, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में। टोटल फंडामेंटल राइट्स की संख्या 6 है, ये भी आप याद रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो 17 का 1 नंबर होगा, 1 एवं 2 दोनों समानता का अधिकार है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइट है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे कर निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निर्वाचन मतलब चुनाव ही समझ लीजिए एक तरह का। तो 18 का जो राइट आंसर जो होगा, एक सेकेंड, डी नंबर होगा। मतदान की तिथि के 13 घंटा पूर्व चुनाव अभियान का कार्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये सही है। ठीक है, मतदान मतलब वोटिंग के तिथि का, जहाँ वोटिंग होता है ना, तो उसके 13 घंटा के पूर्व चुनाव अभियान का कार्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जो आपको सामने दिख रहा है, दक्षेस यानी सार्क में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है? सार्क SAARC सार्क। तो इसके बारे में बताना है कि इसका स्थापना सदस्य संख्या कितना है। तो फिलहाल देखिए 8 है। ठीक है, इसके पहले 7 था, लेकिन अब क्या हो गया, 8 हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सार्क की स्थापना जो हुआ था दिसंबर 1885 में। ठीक है, इसका स्थापना हो गया था। इसका जो सदस्य संख्या जो है 8 है, कौन कौन है तो गिनिएगा। पहला है अफ़गानिस्तान, उसके बाद है पाकिस्तान, उसके बाद है इंडिया, इंडिया के बाद है श्रीलंका, श्रीलंका के बाद है नेपाल। ठीक है, नेपाल नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद है मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स हो गया, और मालदीव्स के बाद आपका बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश। भूटान, इसके अलावा क्या है, भूटान है बी, भूटान। और एक कोई छोटा, देखिए कितना हुआ, गिनिए थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हो गया 8, तो 8 गो है। लेकिन पहले 7 गो था। जो नया जो बना है ना इसका सदस्य, वो आपका अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान 21 मई 2014 को, ठीक है सॉरी 2024 को ये आपका सदस्य संख्या बना है। ठीक है, वर्तमान में बन गया, तो यानी 8 अभी है, पहले 7 था अब 8 हो गया है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक सेकंड, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका शुरू किया था, तो 20 नंबर बताइए। 20 का सही होगा हरिजन। ठीक है, ये तो आप लोगों को पढ़ना भी है। अगला क्वेश्चन करें निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 21 का जो राइट आंसर जो होगा वो 1 नंबर है। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सब आपका सही है। एक बार देख लीजिए कौन कौन सही है। मतलब 20 आई है, दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होगी। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या, लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। बी सी डी सही है, लेकिन वो गलती है, 1 नंबर। 22 नंबर में आगे आ जाते हैं। कह रहा भारत में भूदान एवं ग्राम दान, भूदान मतलब होता है भूमि का दान, और ग्राम दान गाँव का दान। ग्राम दान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो बताइए। क्वेश्चन अच्छा है। 22 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित में कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है, तो 23 का डी नंबर होगा। ठीक है, बाकी सब सही है। सत्ता का विकेंद्रीकरण है, मतलब विकेंद्रीकरण कहने का मतलब बंटवारा हो गया। जैसे आपका राष्ट्र है तो राष्ट्र राज्य में टूटा हुआ है, फिर जिला में है, प्रखंड में है, तो वही समझ लीजिए आप। फिर केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा, ये भी सही है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना, ये सब सही है, लेकिन डी नंबर सही नहीं है। चलिए आगे कह रहा है 24 नंबर में आ जाते हैं। 24 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। देखिए ये भी आपका सिमुलतला का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। 24 का बताइए, 24 का राइट आंसर क्या होगा। 24 का सी नंबर होगा, गुजरात में नहीं है, बाकी सब में है। मात्र 6 राज्यों में ही है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन है, थोड़ा सा जोड़िएगा। यूपी, बिहार, ठीक है, कर्नाटक, इसके अलावा तेलंगाना में है। ठीक है, यूपी, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। ठीक है, यूपी, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। आपको पता होगा ना विधान परिषद के बारे में, यह स्टेट लेवल पर होता है। स्टेट लेवल पर 2 सदन होता है, एक विधान सभा होता है, एक विधान परिषद होता है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको केंद्र में बताया था लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीक़े से आपका स्टेट में राज्यों में भी विधान परिषद होता है और विधान सभा होता है। तो विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल उतना समय नहीं है और उतना एग्ज़ाम में भी समय नहीं है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, ये पूछ रहा है। तो 25 का सी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। देखिए राष्ट्रपति बहुत सारे चीज़ों की नियुक्ति करता है। पीएम के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति की भी नियुक्ति करता है ये। इसके अलावा और सुनिए, गवर्नर तो हो ही गया, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य मतलब जज होता है उसका, हाई कोर्ट का सुन लीजिए, हाई कोर्ट का जज हो गया उसका नियुक्ति करेगा, महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे पोस्ट हैं तो उनका ये नियुक्ति करता है। तो फिलहाल अब इतना याद रख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे कह रहा निम्नलिखित देशों में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहने का मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब जिसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है, मतलब वोटिंग देता है। तो 26 का जो हो जाएगा भारत हो जाएगा। आगे कह रहा भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो 27 का डी नंबर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट आगे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 28 का सी नंबर हो जाएगा, 1980, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मतलब बीजेपी आगे कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत मतलब कब आया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 29 नंबर का हो जाएगा, 1 नंबर 1600 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूफी जाने जाते हैं तो किसके लिए, तो 30 का जो राइट आंसर जो होगा 30 का सी नंबर होगा, मुस्लिम संत के लिए। मुस्लिम संत के लिए सूफी बोलते हैं उसे, सूफी संतों को मुस्लिम बोला। आगे आते हैं हम लोग। 31 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सही नहीं है, तो 31 का जो राइट आंसर होगा सी नंबर शांति, सी नंबर सही नहीं, बाकी सब ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना ये ठीक है, विश्व में शांति सुरक्षा कायम करना ये भी सही है, सशस्त्रीकरण का स्पर्धा का अंत करना ये सब सही है, लेकिन सी नंबर सही नहीं है। नेक्स्ट आगे करा सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की, तो सिंपल है बौद्ध धर्म का। ठीक है, महात्मा बुद्ध आपको पता होगा। इनके बारे में तो आप बहुत सारा चीज़ पढ़ भी चुके हैं।
कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी, ठीक है, जिसे अभी फिलहाल लगता है फल्गु नदी भी बोलते हैं, निरंजना फल्गु। और बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था बोध गया में, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बिहार में, ठीक है। तो इनके बारे में तो आपको पता होगा। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य वंश से आते थे। इसी कारण से शाक्य मुनि कहा जाता है गौतम बुद्ध को, शाक्य मुनि। और लाइट ऑफ द एशिया भी कहा जाता है किनको? गौतम बुद्ध को। तो फिलहाल इसमें बताने के लिए बहुत सारा कुछ है, आगे बढ़िए। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, जैन धर्म का संस्थापक कौन है? जैन धर्म के बारे में पूछेगा तो इसका मतलब वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो ऐसे तो ऋषभ देव हैं, लेकिन इसका अंतिम अंतिम जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी, ठीक है, 24वें तीर्थंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। देखिए 33 नंबर में क्या कह रहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया? ये भी आपके जो गाइड बुक है ना उसमें पढ़ना है। 33 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, जल्दी जल्दी क्लियर कर लेते हैं। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 34 का 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे करा स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 35 का 2 नंबर हो जाएगा, इलाहाबाद, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में और भी याद रखिएगा, मतलब पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन CR दास 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसका प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में ही हुआ था। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो 36 का जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी नंबर, खिलाफत आंदोलन। 37 नंबर में आइए करा, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो 37 नंबर का जो सही होगा वो कौन सा होगा? वो आपका हो जाएगा सी नंबर, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना। तो ये सही नहीं है। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ना, लड़ाई, तो ये इसका कारण नहीं है, बाकी सब है, बाकी सब देख लीजिए, ठीक है। ये सब कारण आप याद रखिएगा, A B एक D। 38 नंबर में कह रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो 38 का सी नंबर हो जाएगा, 1930 में, ठीक है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमन सत्याग्रह के तहत अपने 78 अनुयायियों के साथ है, कभी कभी 79 भी दे देता है, 6 अप्रैल 1930 को डांडी यानी गुजरात पहुंचकर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़े थे। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ, ठीक है। पता ही होगा आपको, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग किया? 39 का 1 नंबर हो जाएगा, बाल विवाह। नेक्स्ट करा, निम्नलिखित में से किसका सीमांत गांधी किनको कहा जाता है? ये हल्का क्वेश्चन है ये सब, बताइए 40 का क्या हो जाएगा? तो 40 का जो राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था? नहीं वाला क्वेश्चन बहुत सारा है। तो 41 का जो राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये डी नंबर, बाकी सब सही है, सही वाला आप याद रख लीजिएगा। 42 नंबर में कह रहा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता था? 42 का डी नंबर होगा, 22 मार्च को, ठीक है। लेकिन बिहार दिवस कहेगा तो वो कब मनाया जाता है? 12 मार्च। कन्फर्म करके आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आगे कह रहा उपकरण, जो वायु दाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो 43 का जो हो जाएगा, 43 का 1 नंबर हो जाएगा, बैरोमीटर, ठीक है। बाकी आपका एनीमोमीटर से क्या होना, एनीमोमीटर पूछा जाता है एग्जाम में, हवा का वेग, ठीक है, स्पीड ऑफ एयर किसके द्वारा मापा जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा। थर्मामीटर तो आपको पता ही होगा, थर्मामीटर के द्वारा आपका टेम्परेचर वगैरह नापा जाता है, ठीक है। ये तो हेक्टोमीटर मैथ से संबंधित है आपका, ठीक है। आगे कह रहा वायुमंडलीय परत को सूर्य के प्रवैगिनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो वो मंडल कौन सा है जो हमारी रक्षा करता है? तो 44 का 1 नंबर हो जाएगा, ओजोन मंडल। नेक्स्ट आते हैं, आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक है। अगला कह रहा है इसमें सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, वो आपसे पूछ रहा है। तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, नर्मदा।
नेक्स्ट कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत बताइए, तो 0.03 आपको पता होगा। ऑक्सीजन के बारे में पूछेगा तो 21% हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। 47 नंबर में क्या कहता है? 47 नंबर में कह रहा है कि प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा कैसी होती है। मतलब विषुवतीय धारा जो है ना, प्रति विषुवतीय धारा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है। तो 47 का जो राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा, पश्चिम से पूरब। आगे कह रहा है 48 नंबर में, जो समान दबाव वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। तो 48 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, आइसोबार कहा जाता है। समान दबाव वाला होता है जहाँ पर प्रेशर एक समान लगता है। 49 में कह रहा है कि जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं। हल्का हल्का क्वेश्चन है। 49 नंबर का राइट आंसर जो होगा उत्पादक, यानी जिसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। मतलब पेड़ पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन का निर्माण करता है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नदी जो पूरब से पश्चिम प्रवाहित नहीं होता है, नहीं लगा हुआ है। तो 50 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो होगा वो प्रवाहित होगा पूरब से पश्चिम, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे कह रहा है आर्द्रता प्रदर्शन की विधि, जिस आर्द्रता मतलब मॉइस्चर समझिए, नमी टाइप का, जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है। तो बताइए इनमें चारों में से किस में परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है आर्द्रता को। तो 51 का जो राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा, सापेक्ष आर्द्रता को परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। अगला कह रहा है कि प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह कहलाता था। 52 का जो होगा 1 नंबर हो जाएगा पैंजिया। अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन अब याद रख लीजिए, प्रारंभ में शुरुआत में एक विशाल स्थल खंड हुआ करता था, ठीक है, जिसको हम लोग पैंजिया बोलते थे। ठीक है, पृथ्वी के बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है, विशाल खंड होता था जिसको हम पैंजिया बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज्योग्राफी का पार्ट से। चलिए फिलहाल हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास बताइए, इसमें से कौन सा सीरियल ढंग से है। तो 53 का जो राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा 1 नंबर, सियाल, सीमा, निफे। इस तरह से ऑर्डर बाय ऑर्डर चलता है। 54 में आ जाइए, प्रदेश जो जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध होता है वो कौन सा प्रदेश कहलाता है जो कृषि के लिए फेमस है। तो 54 का जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। आगे कह रहा है 55 नंबर, पंचशील समझौता का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ। तो 55 का 1 नंबर हो जाएगा, 1954 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा होगा टफ, लेकिन याद कर लीजिएगा इसे। कुछ कुछ हल्का मतलब एवरेज में है, कुछ थोड़ा सा टफ भी है, कुछ थोड़ा सा एवरेज में भी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो हल्का है। 56 का जो हो जाएगा ये 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय रुपये का नया प्रतीक जो रुपया जो है इस तरह का, किसने तैयार किया था। डी उदय कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 58 फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो 58 का जो राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे, अब लास्ट ही है। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यह क्या बजाते थे। तो 59 का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 59 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, सरोद। ठीक है, अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे जिनको भारत सरकार द्वारा 1991 में कला के केंद्र में पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। तो फिलहाल आप सरोद याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो 60 का जो राइट आंसर जो होगा वो 1 नंबर होगा, जेन हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, तो ये एसएसटी का मतलब सोशल साइंस का कंप्लीट हो गया। आगे और भी वीडियो आएगा, बाकी व्याकरण वगैरह, हिंदी व्याकरण और ग्रामर का भी वीडियो आएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करें, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है जिसके कारण से वीडियो थोड़ा आने में लेट हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल जब तक एग्ज़ाम रहेगा वीडियो में डालता रहूँगा। बाकी अगर कुछ पूछना वगैरह तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए एक चीज़ ज़रूर करिएगा, ठीक है, चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करिए, थोड़ा मदद करिए। ठीक है, वीडियो हेल्प यही करना है कि वीडियो को आप पूरा देखिए।
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैक्सिमम थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा जितना आप कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।